नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का। आज ये हमारी ईवीएस की क्लास है। यूपी टेट के लिए, यूपी टेट क्या सभी परीक्षाओं के लिए जो बार-बार सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से ये सवाल हैं। तो सबसे पहला सवाल है ध्रुव तारा कहते हैं, ठीक है? तो बात करते हैं ध्रुव तारा क्या होता है। ध्रुव तारा हम उत्तरी तारे को कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर, बिल्कुल ठीक ऊपर होता है। यह हमेशा उत्तरी दिशा में अटल रहता है, इसलिए यात्री और नाविक इसका उपयोग रात में उत्तर दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं। खगोलीय भाषा में इसे पोलरिस कहते हैं और यह पृथ्वी से 433 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, ठीक है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? आपको बता दें कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, ऑप्शन नंबर बी। और 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, जो कि 1973 में उत्तराखंड में खोला गया। और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में के बॉर्डर पर है। और बात करें कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब मनाया जाता है, 1992 से स्टार्ट हुआ, जिसमें 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। और 2010 में हाथी को जो है विश्व धरोहर पशु भी घोषित किया गया। आगे चलते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के कुछ और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आपको बता दें, जो है बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, वन विहार, सतपुड़ा, कूनो, ये सब जो है राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश में है। आपको बता दें कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार में है। और एक क्वेश्चन और बनता है, प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में है, कच्छ की खाड़ी जो कि गुजरात में है। और विश्व का एकमात्र तैरता जो है राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, केबुल लामजाओ, जो कि लोकटक झील मणिपुर में है, ठीक है? आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ? लखनऊ समझौता 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में हुआ था, जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, जिसमें जो है कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक थे और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसी में क्या हुआ, 1907 में जब नरम दल और गरम दल के बीच जो है विभाजन हो गया था, इसी में जो है नरम दल और गरम दल का पुनर्विलन हुआ था 1916 में ही, ठीक है? आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? जंगली गधों का अभ्यारण्य ये गुजरात में है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ठीक है? आगे चलते हैं। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, ये इसका ऑप्शन नंबर बी है, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन के लिए कार्बन डेटिंग, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? तो इसका ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है? 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया। और इसी दिन जो है राष्ट्रगान को भी जो है अंगीकृत किया गया था, ठीक है? आगे चलते हैं। बायोमैग्नीफिकेशन क्या है? बायोमैग्नीफिकेशन है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता को बायोमैग्नीफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, निम्न में कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं, देखिए मृदा, प्रोटीन और फास्फोरस ये क्या हैं? अजैविक घटक हैं। इसमें पूछा है अजैविक घटक नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कवक, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है, जो कि नीदरलैंड में है। और इसी के साथ एक दो मुख्यालय की बात और आपको बता दें, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल, जिसको हम इंटरनेशनल पुलिस कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर लियोन्स फ्रांस में है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
फीफा फीफा का मुख्यालय जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं। ठीक है, ये आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। 2022 मतलब 2022 यूपी टेट जो हुआ था उसमें भी सवाल पूछा गया था। रेन शैडो प्रभाव जान लीजिए, ये क्या होता है। अरब सागर से आने वाली जो नमी है, अरब सागर से आने वाली नमी में भारी मानसून हवाएं पश्चिमी घाट के ऊपर उठने के लिए विवश हो जाती हैं। इससे हवाएं ठंडी हो जाती हैं और पश्चिमी भाग में भारी वर्षा कराती हैं। और जब ये हवाएं पूर्वी भाग मतलब दक्कन में उतरती हैं तब ये अपनी सारी नमी खो चुकी होती हैं। ठीक है, इसी कहते हैं वर्षा छाया प्रभाव। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, यह 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई में प्राप्त होने वाली सौर्य विकिरण क्या कहलाती है? इसको हम कहते हैं सौर्य स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? देखिए, इसमें हम आपको कई फैक्ट बताते हैं दोस्त। सबसे बता दें, मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर मतलब जिसको आज हम रूस कहते हैं। इसमें आप 2-3 बातें और आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको हम कहते हैं डीपीएसपी, ये आयरलैंड से लिया गया है। संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है। समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संघ जिसको हम कहते हैं भारत राज्यों का संघ है, संघ कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में। और इसमें देखिएगा ये लिखा है फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? देखिए, एलपीजी नीले ज्वाला के साथ जलने वाला है, ये बात सही है। उच्च ऊष्मीमान है, ये भी बात सही है। ठीक है, फिर कह रहा है स्वच्छ ईंधन, बिल्कुल ये भी है। मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये गलत है। देखिए, इसमें असत्य पूछा भी है और ये जो है असत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं, एक जैविक तथा एक अजैविक। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हम मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, इसमें हम बात करें आपको 23.5 डिग्री साउथ मतलब ऑप्शन नंबर ए, इसको हम मकर रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया। ठीक, अब बता दें इकोलॉजी वर्ड, इसमें जान लीजिए इकोलॉजी वर्ड किसने दिया? इकोलॉजी वर्ड को दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, और फादर ऑफ इकोलॉजी किसको कहते हैं? डॉक्टर ईपी ओडम को कहते हैं। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी की बात करें तो रामदेव मिश्रा को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, सवाल ये 2 बार आया है। ठीक है, इसका सबसे सटीक सवाल है मांसाहारी। देखिए, सवाल पढ़ लीजिएगा, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर। ठीक है, मांसाहारी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो वायुमंडल के जो स्तर हैं ये ट्रोपोस्फीयर जिसको हम क्षोभमंडल कहते हैं, ये होता है ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, आयनो और एक्जो। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 को। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया।
24 हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? कृषि जो है कौन सी पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ये सवाल हो गया आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, सॉरी दोस्तों एक मिनट, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। 24 का क्या हो जाएगा? डी। 25 अम्लीय वर्षा संबंधित है, अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल से। ठीक है, आगे चलते हैं। WWF से आशय है। WWF का फुल फॉर्म दोस्तों कई बार पूछा गया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, इसके बाद फूलों की घाटी। फूलों की घाटी अभी आपको हमने पीछे भी बताया, फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापन से संबंधित है? इसको कभी कभी शॉर्टकट में भी लिख के आ जाता है, CPCB, मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि स्थित है। कोटोपैक्सी दोस्त इसको बहुत ध्यान से सुनिए, इससे मैं आपको कई फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में है, ये एंडीज में है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक दो और आप लोग ध्यान रखिएगा, एक मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? हवाई द्वीप USA में। माउंट किलिमंजारो की बात करें कहाँ पाया जाता है? तंजानिया में। माउंट फ्यूजी की बात करें तो जापान में। माउंट एटना और वेसुवियस ये इटली में पाया जाता है। और एकमात्र जागृत ज्वालामुखी भारत में कहाँ पाया जाता है? बैरन द्वीप। कहाँ पाया? बैरन द्वीप जो कि भारत में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, इसको हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं स्टेपीज। ठीक है, इसमें कुछ और घास के मैदान आपको बता दूं, कैंपॉस कहते हैं ब्राज़ील में, लानोस कहते हैं वेनेजुएला में, प्रेरीज कहते हैं उत्तरी अमेरिका में, विल्ड कहते हैं दक्षिणी अमेरिका में, डाउन्स पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और पूछताछ पाया जाता है हंगरी में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकगुआ है। अब इसके साथ ही जान लीजिए कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट डेनाली, या जिसे हम माउंट मैकिनले भी कहते हैं। अफ्रीका की किलिमंजारो है, यूरोप की एल्ब्रुस है, ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसियस्को है, और एशिया की माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब एक एक नंबर में सवाल आएंगे यूपी टेट के यूएस में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? यूग्लिना में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, सबसे सरल सवाल, इसके साथ ही अन्य को भी जान लेते हैं। राष्ट्रीय पक्षी जो है सारस क्रेन है। इसके साथ ही जान लेते हैं जो वृक्ष है, वृक्ष। ठीक है, ये क्या होता है? अशोक होता है। ठीक, और पुष्प पलाश, मछली चीतल, और जो पशु होता है बारहसिंगा, और जो नृत्य होता है नृत्य कथक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? ये सवाल कई बार पूछा गया है दोस्तों। कैल्शियम के स्तर को, ये होता है पैराथार्मोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का ए। इसके साथ ही और एक दो सवाल जान लीजिए। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, और एड्रिनल ग्रंथ से कौन सा हार्मोन निकलता है? जिसको हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, मतलब उड़ो और लड़ो हार्मोन। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जिससे ग्रोथ हार्मोन निकलता है। और पीनियल ग्रंथि जिससे जो है बायोलॉजिकल क्लॉक का निर्धारण होता है। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु उपस्थित होते हैं कहाँ पे?
दलहन की खेती सरसों में, ठीक है। खाने योग्य कवक है, ये बहुत 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 बार पूछा गया है दोस्तों, इगेरिकस, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन, इसको सुंदरवन, ठीक है। आगे चलते हैं। आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? त्रिगुणित को ही हम क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल मतलब प्रांकुर, नहीं, भ्रूणपोष, सॉरी, इसको ध्यान दीजिएगा, सॉरी, इसको भ्रूणपोष कहते हैं, त्रिगुणित पूछा है ना। इसके बाद निम्नलिखित में से किस कुल में भित्तिलग्न बीजांड न्यास पाया जाता है? ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ब्रेसिकेसी, ठीक है। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है एथिल एल्कोहल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब 1 नंबर में आएगा। 1916 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसकी की थी? देखिए इसमें ऑप्शन लिखा है D.K. कर्वे ने 1916 में, लेकिन ध्यान दीजिएगा कभी कभी इनका पूरा नाम भी पूछता है। इनका नाम है महर्षि डॉक्टर धोंधो केशव कर्वे, ठीक है। आगे चलते हैं। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, भगवान जगन्नाथ से। इसके साथ 1-2 फैक्ट और जान लीजिए। ये जो है आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया में मनाया जाता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के 3 विशाल रथों को उड़ीसा के गुंडीचा मंदिर, कौन सा मंदिर? गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है, जो कि 16 जुलाई से 27 जुलाई के बीच मनाया जाता है। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर जो रथ है उसको हम नंदी घोष कहते हैं, जिसमें 16 पहिए होते हैं। बलभद्र जी का जो रथ होता है इसे ताल ध्वज कहते हैं, जिसमें 14 पहिए होते हैं। देवी सुभद्रा का जो रथ होता है उसको हम देवी दलन कहते हैं, जिसमें 12 पहिए होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो नासिक महाराष्ट्र में है, जो कि गोदावरी नदी के तट पर लगता है। और जान लीजिए इसी के साथ, हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है, गंगा नदी के तट पर मेला लगता है। उज्जैन MP में है, क्षिप्रा नदी के तट पर मेला लगता है। और प्रयागराज UP में है, जो कि गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, संध्या क्या था? संध्या दोस्तों एक अखबार था, मतलब एक समाचार पत्र था, ठीक है, जो कि 1906 में बिमल बाबू उपाध्याय ने द्वारा संपादकीय किया गया था। इसी के साथ एक और समाचार पत्र है मूक नायक, जिसको 1920 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया था। और एक और पत्रिका है सुधारक, जिसको गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1888 में लिखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? विधान परिषद पूछा है दोस्तों, जिसमें 100 सदस्य हैं, जो कि विधानसभा का 1/4 होती है। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403, और लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? 26 जनवरी 2002 से, ठीक है। और ध्वज जो है आयताकार होता है, और ये 3:2 के अनुपात में होता है, ठीक है। आज का लास्ट सवाल दोस्तों, जनगण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1911 में बंगाली में लिखा गया था, लेकिन ये पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसका समय जो है 52 सेकंड है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।